नमस्कार दोस्तों। आज की हम वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मन को नियंत्रित करने की जो विधियां बताई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहली है वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट। हर इंसान अपने मन को हमेशा सुखी रखना चाहता है, जो जरूरी भी है, लेकिन व्यक्ति को सुख और आनंद के बीच अंतर पता होना चाहिए। सुख और आनंद एक ही चीज नहीं होती। आनंद हमारे मन का एक भ्रम है जो स्थायी नहीं है, वो कुछ वक्त तक ही रहता है। जब हम अपना पसंदीदा भोजन खाते हैं, कार चलाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो क्या वह आनंद हमेशा हमारे साथ रहता है? जाहिर है कि नहीं। लेकिन जब हम किसी को मुस्कुराहट देते हैं, एक गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, पैसा दान करते हैं, अपनी संतान को सफल होता देखते हैं और सम्मान कमाते हैं, तब हम सुख प्राप्त करते हैं, जो प्रेम का ही एक भाग है, जो हमारे साथ हमेशा रहता है। जबकि आनंद इंद्रियों से के माध्यम से मिलता है, जो कभी भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर पाता। और इन इंद्रियों के आनंद के पीछे दौड़ते दौड़ते इंसान अपने लिए रोग खरीद लेता है, जिससे दुख उत्पन्न होता है। जैसे दीपक को अपने नीचे का अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा नहीं दिखता। दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप अति मीठा खाते हैं तो यह चीज़ आपको भविष्य में डायबिटीज देगा, और अन्य चीज़ों जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट जो अधिक खतरनाक है, आपको निश्चित रूप से फैटी लीवर, हार्ट अटैक, मोटापा, अस्थमा आदि जैसी बीमारियां देगा। इस दुनिया के भौतिकवादी चीज मनुष्य के लिए एक जाल है। इस तथ्य को जानकर एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आनंद और भोग के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि ये सभी चीजें मुझे अपना गुलाम बना लेगी और पूरे कर्मों की ओर ले जाएगी, जो भविष्य में मेरे लिए मुसीबत बनकर लौटेगी। ऐसी सोच बन जाने पर व्यक्ति भौतिक आकर्षण से रहित वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें साधु बन जाना चाहिए और अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। यह मानव शरीर और इंद्रियां आनंद के साथ जीवन बिताने के लिए ही प्रदान की गई है, परंतु अच्छी चीज़ों पर और सीमाओं में रहकर हमें आनंद की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन एक नाव की तरह जो पानी में तैरती है पर कभी उसमें डूबती नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें ही धन्य और संतुष्ट महसूस करना चाहिए। और दूसरा जो है वो है अभ्यास। हर कोई जानता है कि अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है, इसलिए मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। चाहे वह 1000 बार असफल हो, लेकिन हर बार उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। मनुष्य को बुरी लोगों की संगति को नज़रअंदाज करना और नकारना चाहिए, जो उसे पाप कर्मों की ओर धकेलते हैं, चाहे वे उसके मित्र ही क्यों ना हो। जो लोग बुरी आदतों के आदी है और मनुष्य को इसकी ओर धकेलते हैं, वे कभी उनके मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि वे पीड़ित होंगे और उसको भी पीड़ित कर देंगे। कलयुग के इस युग में कोई भी मनुष्य का वास्तविक मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि एक वास्तविक मित्र हमेशा मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है और मनुष्य को कभी भी उस गतिविधि में नहीं धकेलता जिससे वह पीड़ित हो। इसलिए मनुष्य को हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, क्या यह अच्छा है या बुरा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मनुष्य को अच्छे कार्यों की भी आदत डालनी चाहिए, जैसे पूजा पाठ, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि, मंदिर जाना, प्रार्थना करना आदि, क्योंकि यह कार्य मनुष्य को पवित्रता और मन को शांति प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य जीवन में सही निर्णय ले पाता है। यह सिर्फ एक मानसिकता है कि मनुष्य किसी वस्तु का आदी है, उसके हाथ शरीर सब उसके काबू में है। बुद्धि को पता है यह सही नहीं, पर मन उसे फिर भी मजबूर करता है। इसलिए बुरी संगत का त्याग और अच्छे कार्य को करने की जबरदस्ती खुद से करनी चाहिए। जब अच्छे कार्य आदत बन जाएंगे तो बुरी आदतें अपने आप छूट जाती है, और बुरी आदत जब बीमारी बन जाती है तब भी मनुष्य को छोड़नी ही पड़ती है।
जिन मित्रों की संगत से मनुष्य ने यह आदत सीखी होती है वह भी कुछ नहीं कर सकते, बस उसका तमाशा जरूर देखते हैं। इस कथन के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, जीवन में हर मनुष्य का मन सुख की ही कामना करता है कि हमारा मन सदैव सुखी रहे। वह कभी दुख की कामना नहीं करता, इसलिए वह प्रयत्न करता रहता है। और अगर वह मन से सब त्याग देगा तो वह सुखी कैसे रहेगा। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सृष्टि तो परिवर्तनशील है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। ऐसी परिवर्तनशील सृष्टि में कैसे कोई सर्वदा सुखी रह सकता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। अगर सुख आएगा तो वह सर्वदा नहीं रहेगा, और अगर दुख आएगा तो वह भी सदा नहीं रह पाएगा। जो लोग सर्वदा सुख की कामना करते हैं वह मूर्ख है, इसलिए मनुष्य को निरंतर सुख के बारे में ही सोचना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य यह सोचते हैं कि हमारे पुरखों ने भी खूब इंद्रिय तृप्ति की है और उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो यह भी सोचना चाहिए कि उनकी खुराक और आज की खुराक में कितना अंतर है। उनके ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, शुद्ध भोजन, शुद्ध पर्यावरण आदि था, जबकि आज का मनुष्य तो अनेक गंदी आदतों से ग्रस्त है। वीडियो देखना, गंदी क्रियाएं, मोबाइल से चिपके रहना, जंक फूड, अधिक पोल्यूशन, नशा आदि, जिससे मनुष्य खोखला होता जा रहा है। और इसका परिणाम जवानी ढलते ही दिखना भी शुरू हो जाता है। इसलिए इन कारणों को ध्यान में रखकर ही हमें निरंतर अच्छी आदतों का अभ्यास करते रहना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।